उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरी बार आज दूसरा बजट पेश किया है। बजट में लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा ध्यान रखा गया है। यही कारण है कि बजट में रोजगार और किसानों का पूरा पूरा ख्याल दिखाई दे रहा है। बजट करीब 7,000 करोड़ का है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट की। उत्तर प्रदेश के बजट को चुनावी बजट कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। पर्यटन में 2 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। पहली बार प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी भारी भरकम रकम खर्च की जाएगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने के बाद कहा, यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर स्थापित करना है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की नींव ये बजट साबित होगा। सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी ज्यादातर योजनाओं पर सरकार ने प्राथमिक रूप से बजट अलॉट किया है। हालांकि बजट पर सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, सिर्फ ऐतिहासिक बोलने से कुछ नहीं होगा। ये बजट केवल दिखावा है। सिर्फ सरकार को मेले लगाना आता है। उनके चाचा शिवपाल यादव कहते हैं, बजट नौकरशाही के नाम है, आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम है। वहीं बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती कहती हैं, ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि जिस तरह से बजट होना चाहिए वैसा नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट को पेश करने के बाद क्या कहा, आप सुन। प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इन सभी महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ साथ पिछड़ा वर्ग की निर्धन बालिकाओं की शादी के लिए अनुदान की राशि के लिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समूह में कार्य करने वाली बहनों के लिए भी गैप फंडिंग के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बीमा आच्छादन के लिए भी ये पहली बार ये स्कीम दी जा रही है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और 3 महिला पीएससी बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए भी प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान किया गया। इसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अंदर नई स्टार्टअप नीति के बारे में, आईटी सेक्टर में इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप सीड कैपिटल के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर प्रदेश के अमरोहा, बागपत, अमेठी, संभल, हापुड़ जनपदों में और वाराणसी और चंदौली में भी हम लोगों ने जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना के लिए भी इसमें बजट का प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर यह वर्ष हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ है। जो मोटा अनाज है, श्री अन्न के रूप में जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने एक नया संबोधन दिया है। सुपर फूड के रूप में प्रधानमंत्री जी ने अपने यहां पर जीआईएस के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस रूप में एक नामकरण भी दिया था। प्रदेश के अंदर मिलेट वर्ष के अंतर्गत मिलेट पुनरुद्धार योजना के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस वर्ष हम लोग नए 5 विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान खोलने जा रहे हैं, जिनमें कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी है। 3 अन्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय जिन कमिश्नरी में अब तक कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, खासतौर पर
मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर, और मुरादाबाद, ये 3 कमिश्नरी हमारी थी जहां पे कोई भी राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के स्तर पर नहीं था, वहां पर ये व्यवस्था की जा रही है। और कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय इसके साथ प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी सदस्यों को जो मिलने वाली राशि 3 करोड़ की राशि मिलती थी, उसको बढ़ोतरी करके 5 करोड़ का प्रस्ताव भी इसमें किया गया है। यह सभी माननीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को ही प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए भी 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण सचिवालय का निर्माण हो सके और तकनीक के माध्यम से गांव की नागरिक को गांव में ही सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर ग्राम सचिवालयों का निर्माण किया जा रहा है। 750 बहुउद्देशीय पंचायती भवनों के निर्माण के लिए भी इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। कृषकों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें अब तक केवल किसान जिसके नाम पे खेती होती थी, वह केवल किसान ही उसके दायरे में आता था। अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार के सदस्य, इसके साथ साथ वो खेतीहर मजदूर जो अब तक खेतीबाड़ी तो करता था, लेकिन अगर किसी आपदा का शिकार होता था वह उसके दायरे में नहीं आता था। राज्य सरकार ने उसका विस्तार किया है और 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को किसी भी प्रकार की आपदा में एक सुरक्षा बीमा का कवर उन्हें देने का कार्य किया है। किसानों को राहत देने के लिए अन्नदाता किसानों के बारे में जो हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी बात की थी, इसे निजी नलकूप से जुड़े हुए जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, उन्हें हमने पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी थी। आने वाले समय में हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते वक्त उसकी खूबियां गिनाई और बताया किस क्षेत्र में उन्होंने कितना पैसा अलॉट किया है और किस तरह से इससे प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। मेरे साथ देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।